AIMIM ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसका इतिहास 90 साल पुराना है। साल 1928 में नवाब महमूद नवाज़ खान ने इसकी स्थापना की। 1948 तक उनके पास इसकी जिम्मेदारी रही। भारत की स्वतंत्रता के बाद ये संगठन हैदराबाद को स्वतंत्र बनाए रखने की वकालत करता था। इसलिए जब 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय हुआ, तब भारत सरकार ने इस संगठन को बैन कर दिया। उस समय इस संगठन के अध्यक्ष रहे कासिम राजवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में राजवी पाकिस्तान चले गए और संगठन की जिम्मेदारी अब्दुल वहाद ओवैसी को सौंप गए। ओवैसी नाम सुनकर आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से मजलिस में ओवैसी परिवार की एंट्री हुई। 1957 में MIM के आगे ऑल इंडिया जोड़ा गया और इसके संविधान में बदलाव किया गया। अब्दुल वहाद ओवैसी के बाद साल 1976 में पार्टी की जिम्मेदारी उनके बेटे सलाहुद्दीन ओवैसी को मिली, जो साल 2004 तक 6 बार लगातार सांसद रहे। अब मजलिस की जिम्मेदारी सलाहुद्दीन ओवैसी के बेटे असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर आती है। इनका जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद में हुआ। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक क्रिकेटर बनना चाहते थे। वह एक बहुत ही तेज़ गेंदबाज थे। उन्होंने 1994 में ट्रॉफी भी जीत ली थी, लेकिन उन्होंने अचानक फैसला किया कि मैं कानून की पढ़ाई करूंगा, और वो भी लंदन से। उनके फैमिली के पास इतनी संपत्ति थी कि वे उन्हें लंदन से भी आसानी से पढ़ा सकते थे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के जज्बे को मेरा सलाम है। उनके पास पैसे रहने के बावजूद उन्होंने लंदन में जॉब कर खुद के पैसों से पढ़ाई की, और जब 2004 में वे पढ़ाई कर राजनीति में आए तो अच्छों के पसीने छूट गए। शेर की तरह मजलिस में एंट्री की और अभी भी मजलिस को पूरे जिम्मेदारी से संभाल रहे हैं। बच्चा गली गली में उन्हें जानता है। सोशल मीडिया पर उनके चर्चे चलते रहते हैं। वो न ही किसी राज्य के CM हैं और न ही देश के PM। ओवैसी साहब पहली बार 2004 में हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। अब तक वो 4 बार सांसद चुने गए हैं। वो ना ही किसी धर्म पर सवाल उठाते हैं और मुसलमानों पर उठने वाले सवालों के जवाब तुरंत दे देते हैं। 56 इंच चाय वाले 56 इंच का सीना रखने से कुछ नहीं होता। 4 इंच का दिल रख ले तो वो मर्द कहलाता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब यूपी में चुनाव का प्रचार करके वापस लौटते समय उनके गाड़ी पर फायरिंग भी की गई। वो ना ही किसी सिक्योरिटी के साथ रहते हैं। वो अकेले रहते हैं, अकेले घूमते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस को अब कई ऊंचाइयों पर ले गए हैं और आगे मजलिस का प्रचार होता रहेगा। मजलिस में अब इम्तियाज़ जलील अंसार पठान के भाषणों से सबका दिल जीत रही है।